हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के 23वें पार्ट में आपका वेलकम है दोस्तों। तो इससे पहले भी हम 22 पार्ट बना चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में स्थित है राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता विद्युत परियोजना किस जिले में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारां जिले में स्थित है अंता विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जरगा पर्वत शिखर है जो कि सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा स्थान पर हुई थी मेजर बर्टन की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में। नेक्स्ट है, कवि माघ का गृह नगर था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीनमाल था कवि माघ का गृह नगर। नेक्स्ट है, वंश भास्कर के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर के लेखक। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव द्वितीय था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2013 में लागू किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवनीत गौतम का संबंध फुटबॉल खेल से है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, अभिजीत गुप्ता का संबंध शतरंज से है, बिल्कुल सही है। कृष्णा पुनिया का संबंध चक्का फेंक डिस्को थ्रो से है, बिल्कुल सही है। सुरभि मिश्रा का संबंध स्वेक्स से है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो नवीन गौतम का संबंध दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की निम्नांकित में से कौन सी योजना विशेषतः सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना दहाय जीवन अमृत योजना जुड़ी हुई है विशेषकर सामाजिक सुरक्षा से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है बीकानेर के आर्थिक क्षेत्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलाबपुरा केंद्र नहीं है सीमेंट उद्योग का। इसके अलावा गोटन, मोडक और ब्यावर, ये तीनों ही सीमेंट उद्योग के केंद्र है। नेक्स्ट है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर में स्थित है रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन है, राज्य में पहले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर स्थान पर की गई है पहले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है, राज्य में नई खनिज नीति लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी 2011 को लागू की गई थी नई खनिज नीति राजस्थान में। नेक्स्ट है, रियासती काल में लाटा शब्द का प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खलिहान के लिए प्रयुक्त होता है लाटा शब्द रियासती काल में।
नेक्स्ट है पालनहार योजना का तहत लाभार्थी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लाभान्वित है। ऑप्शन नंबर ए है कुष्ठ रोग अथवा एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे। ऑप्शन नंबर बी है नाते जाने वाली महिला की संतान। ऑप्शन नंबर सी है पुनर्विवाह पंजीकरण के आधार पर पुनर्विवाह माता के बच्चे। तो ये तीनों ही लाभान्वित है पालनहार योजना से। नेक्स्ट है अकबर ने मृग्या महल स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रूपवास में स्थित है अकबर के मृग्या महल। नेक्स्ट है पापूजी से संबंधित गाथा गीत पापूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं रेबारी जाति के द्वारा पापूजी के पावड़े। नेक्स्ट है चलिया महोत्सव की समाज द्वारा मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है चालिया महोत्सव। नेक्स्ट है जोहर मेला किस तिथि को बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है जोहर मेला। नेक्स्ट है गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर में आयोजित किया जाता है गंगा दशहरा मेला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नागर शैली से निर्मित सबसे अंतिम भव्य मंदिर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर मंदिर जो कि किराडू में स्थित है वह अंतिम भव्य मंदिर है जो कि नागर शैली से बना है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा राज्य ने ठहराया था 1833 में कन्यावध को अवैध। नेक्स्ट है भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहरिया जाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं भाकर बावजी। नेक्स्ट है संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर दुर्ग में स्थित है संत मलिक शाह की दरगाह। नेक्स्ट है एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़ जो पुरातात्विक स्थल है वहां से प्राप्त हुए हैं एक ही घर में 6 चूल्हे। नेक्स्ट है किस शैली का जन्म जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर शैली का उत्पन्न हुई है जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से। नेक्स्ट है दाबू प्रिंट कहाँ की मशहूर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकोला की फेमस है दाबू प्रिंट। नेक्स्ट है आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महारावल जवाहर सिंह को कहा जाता है आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। नेक्स्ट है गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली व उनकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति स्तंभ के लेप में है बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की वंशावली का वर्णन। नेक्स्ट है चित्तौड़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान से जाट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जून 1908 में हुई थी मातृकुंडिया स्थान से जाट आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है व्हील से अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का महल नुमा जो आकृति होती है उसे व्हील कहा जाता है। क्वेश्चन है राजस्थान नाम सबसे पहले दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था राजस्थान नाम सर्वप्रथम। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई। नेक्स्ट है
अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1722 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई गुरु शिखर पर्वत की। नेक्स्ट है, राजस्थान में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य धूप की दीर्घावधि उपलब्ध है राजस्थान में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर जिले में स्थित है गेप सागर झील। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोती झील से प्राप्त होती है N2 खाद। नेक्स्ट है, बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोंक जिले से क्रियान्वित की जा रही है बिसलपुर परियोजना। नेक्स्ट है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा से बना हुआ है मानसून शब्द। नेक्स्ट है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी है हाड़ौती पठार की। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को कितने भागों में बांटा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 3 भागों में बांटा है पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर से शुरू हुआ था राजपूताना हेराल्ड समाचार का प्रकाशन। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रह्मखेड़ा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 550 किलोमीटर है कुल लंबाई राजस्थान में, जहां से गुजरात सीमा स्टार्ट होती है और खेतड़ी तक। नेक्स्ट है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोजरी है लूनी नदी की सहायक नदी और ये अरावली से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से। नेक्स्ट है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया इसका नेतृत्व थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट है, किस साल में बाड़मेर के कवास नामक स्थान पर भीषण बाढ़ आई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2006 के अंदर आई थी कवास नामक स्थान पर भीषण बाढ़। नेक्स्ट है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज का त्यौहार। नेक्स्ट है, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1991 को शुरू की गई थी अपना गांव अपना काम योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खींवसर से स्टार्ट किया है सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के भवन की आधारशिला 26 अप्रैल 2011 को कपिल सिब्बल एवं श्री अशोक गहलोत ने किस जिले में रखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर जिले में रखी थी। क्वेश्चन है, केला पानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा में स्थित है केला पानी तीर्थ स्थल। नेक्स्ट है, शाही जामा मस्जिद जो कि 12 जिले में स्थित है किसके समय की बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से
औरंगजेब के समय बनी थी? शाही जामा मस्जिद, जो कि बारा जिले में स्थित है। नेक्स्ट ने दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ राजस्थान का किला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाहरगढ़ का किला, जो कि बारा जिले में है, वह बना है दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर। नेक्स्ट ने बजरंग पशु मेला लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर में लगता है बजरंग पशु मेला। बाटाडू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर जिले में स्थित है बाटाडू का कुआं। नेक्स्ट ने साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव अभयारण्य फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। नेक्स्ट ने फड़ चित्रण के लिए विश्व विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा प्रसिद्ध है विश्व प्रसिद्ध फड़ चित्रण के लिए। नेक्स्ट ने राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा में किया गया था सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार का गठन। नेक्स्ट ने रामपुरिया हवेलियां किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में स्थित है रामपुरिया हवेली। क्वेश्चन है बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट ने नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, हिंडोली का तालाब, गुड़ा बांध किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले में स्थित है नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर और हिंडोली का तालाब। नेक्स्ट ने हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सालासर हनुमान है, जो कि चूरू जिले में स्थित है, जिनकी दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह स्थित है। नेक्स्ट ने भंडारेज की बावड़ियां किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौसा जिले में स्थित है भंडारेज की बावड़ियां। नेक्स्ट ने दौसा तहसील के लवाण गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरिया बनाने के लिए फेमस है लवाण गांव दौसा तहसील के। नेक्स्ट ने पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर प्रसिद्ध है पहाड़ों की नगरी के उपनाम से। नेक्स्ट ने डूंगरपुर में एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महारावल शिव सिंह के द्वारा कराया गया था थम्बिया महल का निर्माण डूंगरपुर में। नेक्स्ट ने करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौड़ीय संप्रदाय का है मदन मोहन जी का मंदिर। नेक्स्ट ने जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलता प्रसिद्ध है जयपुर के बनारस के नाम से। नेक्स्ट ने स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जैसलमेर शहर को जाना जाता है स्वर्ण नगरी के नाम से। नेक्स्ट ने राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ रियासत बनी थी सबसे अंत में बनी रियासत। क्वेश्चन है नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पूर्वी भाग है वहाँ पर अधिक लोकप्रिय है नौटंकी और रामलीला। नेक्स्ट ने मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवरी नृत्य है, जो कि भील जाति के द्वारा किया जाता है अरावली के क्षेत्र में। नेक्स्ट ने इनमें से रम्मत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक नाट्य का नाम है रम्मत। नेक्स्ट ने राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख्याल है सबसे लोकप्रिय विधा। नेक्स्ट ने अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले से हुआ था अग्नि नृत्य का उद्गम।
नेक्स्ट है कौन सा नृत्य राजस्थान में फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि नृत्य किया जाता है फत्ते फत्ते कहते हुए। नेक्स्ट है राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र बरदाई ने की थी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाहला ने की थी बीसलदेव रासो की रचना। नेक्स्ट है खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलपति विजय ने की थी खुमान रासो ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयानक ने की थी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है राजस्थान में बूंदी राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिश्रण थे राम सिंह के दरबारी कवि। नेक्स्ट है हाला झालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसरदास ने की थी हाला झालारी कुंडलिया की रचना। नेक्स्ट है कान्नड़ दे प्रबंध ग्रंथ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म ग्रंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मनाभ ने की थी कान्नड़ दे प्रबंध ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रसिद्ध वेली किशन रुक्मणी री की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ पृथ्वीराज ने की थी वेली किशन रुक्मणी री रचना। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयदान देथा ने की थी बातारी फुलवारी की रचना। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, डोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढोल नृत्य करते हैं माली, डोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग शादी के समय। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में से राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है कुछ ऐतिहासिक नाटकों में जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाघरा वस्त्र पहना जाता है कमर से लेकर एड़ी तक। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ओवला आभूषण है वह नाक में नहीं पहना जाता। इसके अलावा नथ, चौंप और कांटा ये तीनों ही आभूषण नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है ईसाई समाज के ईसा मसीह का जन्म दिवस किस अवसर पर मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस पे बनाते हैं ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म दिवस। क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे प्राचीन आयु निर्धारित चट्टानें निम्न में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीस चट्टानें हैं जो कि सबसे प्राचीन आयु की चट्टानें हैं। नेक्स्ट है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा जिले में है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र। नेक्स्ट है कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधन की महत्वपूर्ण नस्ल है कांकरेज। नेक्स्ट है गुड़ला त्यौहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैत्र माह में मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। नेक्स्ट है संत पीपा के गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद थे संत पीपा के गुरु। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन लाल सेठी का कार्य क्षेत्र उदयपुर था। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है
क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का तो कार्य क्षेत्र जयपुर था, तो उदयपुर ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है गोविंद गिरी का कार्य क्षेत्र बांगड़ था, सही है। ऑप्शन नंबर सी है जय नारायण व्यास का कार्य क्षेत्र जोधपुर था, सही है। ऑप्शन नंबर डी है केसरी सिंह बारट का कार्य क्षेत्र मेवाड़ था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो अर्जुन लाल सेठी ऑप्शन दे रखा है ए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जयपुर से संबंधित है और ऑप्शन में उदयपुर दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा में स्थित है मानगढ़ धाम, जो कि जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदिवासियों की देवी मानी जाती है कंटेश्वरी माता। नेक्स्ट है घोटिया अम्बा मेला बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा में बढ़ता है घोटिया अम्बा मेला। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का। नेक्स्ट है श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराजा हमीर ने की थी श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में मनाया गया था कृष्णा दिवस के रूप में 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाली विधि नहीं है जल संरक्षण की राजस्थान में। इसके अलावा खडीन टांका और टोबा ये तीनों ही परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं राजस्थान में। नेक्स्ट है बोराट का पठार स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है बोराट का पठार। क्वेश्चन है सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है सांबर झील में। नेक्स्ट है 2015 में चिकित्सा में योगदान के लिए राजस्थान से निम्न में से किसे पद्मश्री प्रदान किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेश कोटेचा को प्रदान किया गया था पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सन 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री के राधाकृष्णन बने थे प्रथम मुख्य सचिव राजस्थान के। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राम राज्य परिषद को द्वितीय स्थान प्राप्त है प्रथम आम चुनाव में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और इसके अलावा जस्टिस AK जैन, जस्टिस S संगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर ये तीनों ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिप्सम खनिज से संबंधित है गोट मांगलोद क्षेत्र। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान संचालित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी
तो ऑप्शन नंबर ए है परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन कार्य हेतु प्रशिक्षण। ये तीनों ही कार्य करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शिक्षा जिस संस्थान के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये SIERT के अंतर्गत करते हैं। तो एस का मतलब होता है स्टेट, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, ई का मतलब होता है एजुकेशन, आर का मतलब होता है रिसर्च, टी का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत कार्य करते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट है अंता विद्युत परियोजना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जिले में स्थित है अंता विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में बांटा है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जरगा जो पर्वत शिखर है वह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दिए गए सभी शिखरों में से। नेक्स्ट है अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निशानाबाजी खेल से संबंधित है अपूर्वी चंदेला।